वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दुनिया एक अजब कुतूहल से इस समय गुजर रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी ओर ट्रंप, तीसरी ओर पुतिन और इस कोण में एक और शी जिनपिंग। चार ही कोण हैं। इन चार कोण में पूरी दुनिया घूम रही है। वो अभी एक बालक जो अंतरिक्ष में जाके आया, उसने भी ऊपर जाकर के देखा होगा कि ये चार के इर्द गिर्द ही दुनिया घूम रही है। भारत और भारत के नरेंद्र मोदी, ट्रंप अमेरिका को एक अलग ही रास्ते से निकालकर एक अलग ही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। चीन अपने रफ्तार से आगे चल रहा है। अभी देखते देखते 20 साल में उसने अपनी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ ले गया है। वो दुनिया की दूसरी इकोनॉमी है। पहली पर अमेरिका है, दूसरी पर है चीन। जिस तरीके से लेके गया वो अपने आप में दुनिया के लिए उदाहरण है। कहीं युद्ध नहीं लड़ रहा है, लेकिन दुनिया भर को युद्ध की सामग्रियां दे रहा है। केवल लड़ाना, धमकाना, अपने साम्राज्य का या भूमि का विस्तार करना, अपने यहाँ छोटी से लेके बड़ी सामग्रियां बनाना, दुनिया भर में भेजना और अपने देश की जनता को कट्टर चीनी बनाना, ये चीन का रास्ता है। अमेरिका इस समय चूंकि डावाडोल अवस्था में, भाई 28 ट्रिलियन डॉलर उसकी है और करीब 18-19 ट्रिलियन डॉलर चाइना की है। 10 ट्रिलियन डॉलर ही बीच में अंतर है। भारत की यद्यपि 4.5 ट्रिलियन डॉलर है, तो भारत तो अभी चाइना से बहुत दूर है। हम इसको स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जिस गति से भारत कहाँ से 1.5 से 4.5 तक पहुंचा है, 10वें 11वें नंबर से लेके, और वो चौथे नंबर पर आ गया है, तीसरे की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो भारत की जो गति है, ये इस गति ने अमेरिका को परेशान कर दिया। पहले जब ट्रंप जी आए थे इस कार्यकाल से पहले वाले में, तो नरेंद्र मोदी को उन्होंने बहुत लाइटली लिया था। वही जैसा मोदी कहा करते थे कि बिच्छू, सांप, इन सब की से डरने वाले या पूजा करने वाले या इन्हीं के बीच में रहने वाले भारतीयों की कल्पना पहले दुनिया किया करती थी। लेकिन वहाँ से अब वो हम माउस चलाते हैं और कंप्यूटर पर हाथ आजमाते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी अब आगे बढ़ रही है। हम अब हथियार खरीदते ही नहीं है, हथियार बनाते भी हैं और हथियार बेचते भी हैं। मोबाइल जब मोदी आए थे, एक कारखाना देश में नहीं था। आज हजारों कारखाने छोटे बड़े मोबाइल उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे महंगा, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जो मोबाइल है एप्पल, वो भारत में बन रहा है और आधी दुनिया में जा रहा है। इससे परेशान है ट्रंप। तो मोदी जवाब नहीं दे रहे। जैसे सचिन तेंदुलकर से किसी ने पूछा कोई उनकी बात को लेकर के या उनकी बैटिंग को लेकर के या उनके रिटायरमेंट को लेकर के, तो सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि मैं मुंह से नहीं बैट से जवाब देता हूं। और वो बैट से जवाब दिया करते थे सचिन तेंदुलकर। तो अभी नरेंद्र मोदी भारत की ओर से मुंह से जवाब नहीं दे रहे, वो अपने कार्यों से जवाब दे रहे। कार्य क्या कि भाई तुमने कहा कि तुमने कहा था, अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा कि आप 25% टैरिफ लगाए लगा दो भाई, लगा दो। अमेरिका ने कहा कि तुमने अगर रूस से तेल खरीदोगे तो हम तुम्हारा 27 अगस्त से तुम्हारा ये टैरिफ बढ़ा करके 25 से 50 कर देंगे। कर दो भाई। ये बोला तो और अपने हमने नज़दीकियाँ और रूस से बढ़ा ली। हमने चाइना से और अपनी निकटता बढ़ा ली। उधर मोदी ने किसी अन्य माध्यम से ये कहलवाया कि खुद तो
रूस से न जाने क्या क्या चीज़ें खरीद रहा है अमेरिका, और हमको कह रहा है कि हम ना खरीदे, बल्कि खुद रूस खरीद रहा है अमेरिका से। रूस से अमेरिका तेल खरीद रहा है, और हमको मना कर रहा है कि नहीं नहीं, तुम नहीं खरीदना, तुम नहीं खरीदना, नहीं तो ऐसा ऐसा करेंगे। तो ये बड़ा, अभी अभी मोदी कोई जवाब नहीं दे रहे, लेकिन मोदी का बिना जवाब दिए जो जवाब है, उससे उससे ट्रंप पगला गए हैं। ट्रंप करे तो क्या करे, दुनिया में हंसी के पात्र हो रहे हैं। जिस अपने निकट के कनाडा, और कनाडा के पास के अन्य देश ब्राजील, जिस ब्राजील को ट्रंप ने धमकाया कि टैरिफ के नाम पर, और ये सोच के कि वो ब्राजील के जो राष्ट्रपति है वो उससे बात करेंगे ट्रंप से, अमेरिका से, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं ट्रंप और अमेरिका से बात नहीं करूंगा, मैं नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। मुझे बात करना है तो नरेंद्र मोदी से बात करना है, ट्रंप से बात नहीं करूंगा। तो अजीब, जिसको बोलते हैं ना, हम तो अब तक ऐसे ऐसे बेसिर पैर की बातें करने में राहुल को ही समझते थे, पप्पू भैया को, लेकिन ये तो बहुत भाई बहुत, ये तो खतरनाक है। जो भी हो, ट्रंप अंततोगत्वा तो अमेरिका के भले के लिए कर रहा है, अमेरिका के फायदे के लिए कर रहा है। वो जानता है कि बाइडन पूरी बर्बाद करके गए अमेरिका को, अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका के सिस्टम, अमेरिका की एम्प्लॉयमेंट, अमेरिका के डेवलपमेंट, अमेरिका पर कर्जा, सबको लेकर के बाइडन उसको बिल्कुल तल तल तक लेके चले गए, नीचे तक लेके चले गए, वहां से वापस वापस लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में वो अपने लिए ठीक कर रहा है, हर दांव पेच आजमा रहे ट्रंप, इसमें कोई दो मत नहीं। राहुल से तो तुलना करनी चाहिए, राहुल तो इस देश को, भारत को बर्बाद करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं उसमें स्कीम पे लगा रहता बैठा। ट्रंप अपने अमेरिका को कैसे बेहतर बनाए, कैसे और ज़्यादा साधन संपन्न बनाए, कैसे वहाँ की बेरोजगारी दूर करे, कैसे जो बाइडन पूरे इकोनॉमी को बर्बाद करके गए हैं, एम्प्लॉयमेंट को हालतें खराब करके गए हैं, उसको ठीक करे। लेकिन ये इससे तो तुलना करना ही नहीं चाहिए। मैं अपने उस शब्द को ही वापस लेता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के अभी ट्रंप पगलाए पगलाए हैं, और मैं सोचता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान का भी साथ देना, पाकिस्तान को लेकर के भी चिंतित, पाकिस्तान को ऋण देना, ऋण देने, लोन देने के लिए अमेरिका का सपोर्ट करना, ये कई सारी चीज़ें ये बता रही है कि भारत को वो जितना लाइटली ले रहे थे वो इतना हैवीली हो गया है। और मोदी बिना कुछ बोले इतना बोल रहे हैं कि ट्रंप के कानों के पर्दे फट रहे हैं। आनंद आ रहा है। भारत माता की जय।